इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। रक्तदान मानव कल्याण के लिए महान कार्य। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीत मदान जौरा मनकामनेश्वर मंदिर पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। जौरा नगर की प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद मां सरस्वती एवं भारत माता की पूजा अर्चना के साथ किया गया। रक्तदान शिविर की मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता मदान रही। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि रक्तदान के माध्यम से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, इसलिए मनकामनेश्वर मंदिर पर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। संगीता मदान द्वारा यह भी कहा गया कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद दूसरों के लिए जीना होता है। इस शिविर में एक खास शख्स और रहे रक्तवीर जितेंद्र जाजू, जो 100 बार रक्तदान कर चुके हैं। इस पूरे रक्तदान शिविर में ग्वालियर रेड क्रॉस सोसाइटी एवं मुरैना रेड क्रॉस सोसाइटी का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस पूरे रक्तदान शिविर में महिला मंडल ने रक्तदान शिविर में योगदान देकर मातृशक्ति की अहम भूमिका निभाई। जौरा मनकामनेश्वर मंदिर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। किस प्रकार का यह आयोजन है और क्या क्या ऐसे लोगों में एक संदेश जाएगा? ये रक्तदान का आयोजन है बेसिकली हमारे एक साथी, हमारे भाई, बड़े भाई, उनके 100 रक्तदान वो कर चुके हैं, तो इससे एक मैसेज समाज में भी जाए। हम आए दिन अस्पतालों में देखते हैं कि मरीज से जब अटेंडरों से बोलते हैं ना कि खून की ज़रूरत पड़ेगी तो आधे अटेंडर भाग जाते हैं। उससे ये रक्तदान से और उनके सम्मान से लोगों में ये मैसेज जाए कम से कम कि ये रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, हानि उसमें कुछ नहीं, किसी और को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, दोनों ही लाभार्थी रहेंगे उसमें। अब जो रक्तदान करने से लोग कहते हैं कि शरीर खराब हो जाता है। रक्तदान करने से शरीर खराब नहीं होता, जैसा कि आपको डॉक्टर रवि महेश्वरी जी ने भी उसमें भी बताया कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि रक्तदान जब होता है ना तो उस खून की सारी जाँचें होती हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जो आम गाँव का आदमी है तो क्या होता है, उस खून की सारी जाँचें होती हैं, तो फिर उस खून में कुछ कमी है तो वो आपको वैसे ही पता चल जाएगी, भाई साहब आपके में जो दिक्कत है, आपको रोज़ रोज़ जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, खून दो जांच होएगी उसकी। आदमी को देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए? 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। जब आपने 100 बार रक्तदान किया है, ये आपने बहुत ही मान कार्य किया है, इसके बाद आप युवाओं को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसे अभी इस कार्यक्रम के ज़रिए भी मैंने आप तक ये बात पहुंचाई कि व्यक्ति महान कार्य स्वयं नहीं कर सकता जब तक उसको ईश्वर से अवसर नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, आपने प्रश्न रखा कि युवाओं को संदेश, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो एक समय था, आज से जब हम अपने पुराने दादा और जो पिताजी वगैरह से बात सुनते हैं कि 25-30 साल पहले एक बड़ा मुश्किल कार्य होता था रक्तदान करना। मतलब कैंप्स बहुत कम हुआ करते थे, लोग डरते थे, सुई लगने से लोग डरते थे, बट अब बहुत आसान हो गया। आप देख रहे हैं पीछे आपके कैंप लगा हुआ है, सुबह से आज कम से कम 45-50 लोगों ने दिया है। आप देखिए अंकुर जी बैठे हुए हैं मेरे साथ में, उन्होंने भी अभी ब्लड दिया है और बहुत सभी लोग दे रहे हैं। बहुत आसान हो गया है। सिर्फ एक क्षण भर का जो एक सुई का एक दर्द जो कह सकते हैं वो एक चुभती है, उसके बाद आपको इतना सुकून मिलता है कि शायद वो आनंद आपको और किसी कार्य में नहीं मिले। तो सभी युवाओं से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, चूँकि आज युवा दिवस भी, और युवा को जब आप उल्टा करते हैं तो वायु शब्द निकल के आता है, तो युवा दिवस की ओर में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से ये बात वायु की तरह से पूरे जौरा में नहीं, पूरे अंचल में इस बात को जाना चाहिए कि रक्तदान बेहद आसान प्रोसेस है, और वो करने के बाद में जो अवसर आपको मिलता है, वो करने के बाद में आपको बहुत सुखद अनुभव होता है। ऐसा मैंने भी महसूस किया और बहुत लोग करते आए हैं। धन्यवाद। जौरा मनकामनेश्वर मंदिर में रक्तदान शिविर किया जा रहा है, कैसे क्या इसका पूरा कार्यक्रम रखा गया है? ये करीब 70 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जो इच्छुक लोग हैं वो अभी भी आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या और बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कम से कम 100 यूनिट यहाँ से आज ब्लड मिलेगा हमको। और मैं जो नहीं आए हैं या जो इधर उधर हैं रक्तदान करने के इच्छुक हैं, वो मैं उन सभी से आह्वान करता हूँ कि सब आएँ यहाँ पर और रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने में सहयोग करें। अभी तक कितने लोग ऐसे आ चुके हैं जो रक्तदान कर चुके हैं? अभी करीब 15 यूनिट तो रक्तदान हो चुका है। अभी 15 यूनिट तो मिल चुकी हैं हमको लगभग, और बाकी अभी चालू है। कितने बजे तक अपना प्रोग्राम चलने वाला है? 1:30 से 2 बजे तक शेड्यूल है। बाकी अगर रक्तदाता ज़्यादा आते हैं तो हम उसको भी मेंटेन करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक चलाएंगे। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर बुलाया गया, और इतने पुनीत अवसर पर, इतने अच्छे दिवस वाले दिन मुझे यहाँ बुलाया गया।
और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सर ने 100वीं बार अपना आज रक्तदान किया है और हमारे और भी नवयुवकों ने रक्तदान किया है। किसी के जीवन को बचाना, प्राणों को बचा लेना, अपने रक्त का दान कर, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं हो सकता। इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, इंसानियत के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, मुझे ऐसा है, पर दूसरों के लिए सोचना ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी इंसानियत है कि अपने आप शरीर का खून जो है किसी और को दे देते हैं। मुझे इतना बड़ा ये शिविर लगा है हमारे ट्रस्ट की तरफ से, ये बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है आज। जबकि मेरी बड़ी पुत्री मुझे आज जिद कर रही थी कि मुझे भी जाना है इस शिविर में रक्तदान के लिए, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, काफ़ी कफ और कोल्ड है, तो मैंने इसलिए उनको मना किया। पर वो ये कह रही थी कि नहीं, मुझे भी जाना है और मुझे भी ऐसी सेवा देनी है। हर एक की इच्छा ही नहीं उठती है, दूसरे के लिए कुछ करने की हर एक की इच्छा नहीं उठती है। और हम में से चंद लोग, और खासकर हमारे यहाँ जिनका हम सम्मान करें, जाजू जी का, उनके जितेंद्र जी का, उनके 100वीं बार ये देना, ये बहुत 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 बड़ी बात है। और मैं बहुत सम्मान करती हूँ जितेंद्र जी का कि उन्होंने इस तरीके का अपना जीवन में ये अपनाया कि हम लोगों के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए ये सेवा दे सके। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन।